टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, वरन कुछ लोगों ने भ्रांति पैदा कर दी है कि टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट 30 सितंबर से एक्सटेंड कर 31 अक्टूबर कर दिया गया है और टैक्स ऑडिट के केस में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर से एक्सटेंड कर 30 नवंबर कर दिया गया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई रिपीट, नथिंग सच हैज हैपेंड, न ही 2025 के बजट में और न ही नए इनकम टैक्स बिल में। मैं स्थिति को जरा स्पष्ट कर दूं, यह परिवर्तन कुछ लिमिटेड केस के लिए ही किया गया है। नमस्कार, मैं सीए एम जायसवाल, आपका टैक्स सलाहकार, एक बार फिर से अपनी इस नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की यह प्रति मेरे हाथ में है, जिसे कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है और इसे पार्लियामेंट में पेश भी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में उल्लेख किया था, अब चंद एक फॉर्मेलिटीज़ के बाद इसे पास भी कर दिया जाएगा यथाशीघ्र, कदाचित इसी बजट सत्र में, और इसमें किसी और अमेंडमेंट की तत्काल तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। ऐसे में अब समय आ गया है कि हम इस बिल को जरा संजीदगी से समझने का प्रयास करें। पहले हम जरा मोटे तौर पे इस नए इनकम टैक्स बिल तथा पुराने इनकम टैक्स एक्ट के बीच के तुलनात्मक अंतर को समझ लें मैक्रो लेवल। फ्रेंड्स, फिर मैं आपका ध्यान जरा इस कंपैरिजन चार्ट की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। पुराना इनकम टैक्स एक्ट कुल 823 पेजेस का हुआ करता था और यह नया इनकम टैक्स बिल मात्र 622 पन्नों का। सेकेंडली, इनकम टैक्स एक्ट में कुल 819 सेक्शंस हैं, जबकि न्यू इनकम टैक्स बिल में मात्र 536 क्लॉजेज हैं। हाँ दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल में सेक्शंस के स्थान पर अब एक नई शब्दावली यूज की गई है। अब सेक्शंस के स्थान पर क्लॉजेज ही कहा जाएगा। इसी प्रकार ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में कुल 47 चैप्टर्स हैं, जबकि न्यू इनकम टैक्स बिल में मात्र 23 चैप्टर्स। ओल्ड इनकम टैक्स में शेड्यूल्स की संख्या है 14, जबकि न्यू इनकम टैक्स बिल में कुल 16 शेड्यूल्स हैं। ये तो हो गया ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट और न्यू इनकम टैक्स बिल के बीच कुछ एपरेंट डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस न्यू इनकम टैक्स बिल। फाइनेंस मिनिस्टर ने आश्वस्त किया था कि नया इनकम टैक्स बिल कॉन्साइज, लूसिड, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होगा। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This अब इनकम टैक्स बिल 2025 इस कसौटी पर कितना खरा सिद्ध हो पाएगा, मैं इस पर किसी भी प्रकार के टिप्पणी से बचना चाहूँगा। इसका फैसला मैं आप व्यूअर्स पर छोड़ता हूँ। अब आगे हम ये समझ लें कि दोनों ही लॉज में मुख्यतः 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, नेमली सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जहाँ तक हेड्स ऑफ इनकम का प्रश्न है, इसके क्लासिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनकम हेड्स के विषय में दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब कुछ और जरूरी बातों का जिक्र कर लें। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में LIC प्रीमियम्स, PPF आदि इन्वेस्टमेंट्स पर तथा मेडिक्लेम आदि हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शंस मिला करता था। इस नए इनकम टैक्स बिल में भी इस तरह के तमाम डिडक्शंस प्राप्त होते रहेंगे। बस पुराने सेक्शन 80C के स्थान पर नया क्लॉज 123 तथा सेक्शन 80D के स्थान पर नया क्लॉज 126 हो गया है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं। सेक्शन 10 के तर्ज पर मिलने वाले तमाम एग्जेम्पशंस को समाप्त तो नहीं किया गया, परंतु इसमें काफी कटौती कर दी गई है। अब क्लॉज 11 के अंतर्गत शेड्यूल 2, 3, 4, 5 एंड 6 में दिए गए इनकम को एग्जेम्पशन प्राप्त होगा तथा शेड्यूल 7 में निर्देशित कुछ लोगों को भी यह छूट प्राप्त हो सकेगा। चंद एक बोर्ड्स जैसे कि टी बोर्ड, फंड्स जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्कीम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि संस्थाओं को टैक्स से एग्जेम्पशन प्राप्त होता रहेगा यथारूप क्लॉज 11 तथा शेड्यूल 7 के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ, विद सर्टेन कंडीशंस। हाँ, जैसा कि पहले
पॉलिटिकल पार्टीज का इनकम एग्जम्प्ट हुआ करता था, इस नए इनकम टैक्स बिल में भी क्लॉज 12 के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टीज को यथारूप इनकम टैक्स एग्जम्पशन प्राप्त होता रहेगा। फ्रेंड्स, 2025 के बजट में प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस पे कुछ परिवर्तन किया गया था। उसके अनुसार इफ कैश एलिमेंट ऑफ ग्रॉस रिसीट्स इज लेस देन 5%, तब प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन हेतु टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रावधान को नए टैक्स बिल के क्लॉज 58(2) में भी शुमार किया गया है। यस फ्रेंड्स, लेट मी रिपीट, प्रिजेम्पटिव इनकम हेतु ऑडिट के लिए टर्नओवर के लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है यदि लेस देन 5% रिसीट्स आर रिसीव्ड इन कैश। लगे हाथों मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि टर्नओवर एक्चुअली मीन्स टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स। फ्रेंड्स, अब टैक्स ऑडिट के लिए नया क्लॉज होगा, क्लॉज 63 इन प्लेस ऑफ अर्स्टवाइल सेक्शन 44AB। टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, वरन कुछ लोगों ने भ्रांति पैदा कर दी है कि टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट 30 सितंबर से एक्सटेंड कर 31 अक्टूबर कर दिया गया है और टैक्स ऑडिट के केस में रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर से एक्सटेंड कर 30 नवंबर कर दिया गया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आई रिपीट, नथिंग सच हैज हैपेंड, न ही 2025 के बजट में और न ही नए इनकम टैक्स बिल में। मैं स्थिति को जरा स्पष्ट कर दूं, यह परिवर्तन कुछ लिमिटेड केस के लिए ही किया गया है, मात्र गोवा तथा यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव के लोगों के लिए, ओनली फॉर दोज रेसिडेंट्स हु आर नोन एज कॉम्नियाओ डॉस बेंस अंडर पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1860। लेट मी रिपीट इट फर्दर, क्लॉज 63 के अंतर्गत टैक्स और ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है, मात्र कुछ लोगों के लिए ही, नॉट फॉर ऑल एसएससीज बट फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। इसी प्रकार क्लॉज 263 सब क्लॉज बी के अंतर्गत ऐसे केसेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है, ओनली फॉर सच केसेस। नेक्स्ट, अब न ही फाइनेंशियल ईयर होगा और न ही प्रीवियस ईयर, उसके स्थान पर अकाउंटिंग ईयर को टैक्स की ईयर के नाम से संबोधित किया जाएगा अंडर क्लॉज 3(1) ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल, और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को भी पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। यस फ्रेंड्स, द अकाउंटिंग ईयर और द फाइनेंशियल ईयर और द प्रीवियस ईयर विल henceforth बी नोन एज टैक्स ईयर। मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियोस में भी कहा था कि असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट से अनावश्यक रूप से कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए मैंने असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को पूर्णतः समाप्त करने की वकालत की थी। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट की तरह ही इस न्यू इनकम टैक्स बिल में भी बोथ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम या फिर न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन है। यू कैन चूज ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस। यू कैन पे योर टैक्स ईदर अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम और अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो फ्रेंड्स, सरसरी तौर से देखने पर पता चलता है कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के तमाम प्रावधानों को न्यू इनकम टैक्स बिल में भी शुमार किया गया है। हाँ, उनकी क्रम संख्या में जरूर परिवर्तन कर दिया गया है। इसके पहले कि मैं इनका जरा विस्तार से वर्णन करूं, मैं लगे हाथों कुछ और दिलचस्प बातों का जिक्र करता चलूं। सबसे पहले तो मैं यह बतला दूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज के हाथों इस न्यू इनकम टैक्स बिल में कुछ विशेष हासिल नहीं हो सका। उन लोगों ने इनकम टैक्स बिल के अंतर्गत टैक्स ऑडिट करने की जो आस लगा रखी थी, इसकी चर्चा भी बहुत आम थी, परंतु ऐसा फिलहाल हो न सका। उन लोगों को यह जानकर बहुत ही मायूसी होगी कि उनके अपेक्षा के विपरीत उन्हें इस न्यू इनकम टैक्स बिल के अंतर्गत भी टैक्स ऑडिट करने के अधिकार से वंचित रखा गया है। इस बिल के क्लॉज 3 के अंतर्गत अकाउंटेंट के डेफिनेशन में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। टैक्स ऑडिट करने का अधिकार पहले की तरह ही मात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही प्राप्त होगा। अब मैं जरा विस्तार पूर्वक न्यू इनकम टैक्स बिल के चैप्टर्स तथा क्लॉजेस की चर्चा करता हूं। हाँ दोस्तों, अब पूर्ववर्ती सेक्शंस का यही नया नामकरण है। सेक्शंस को अब न्यू इनकम टैक्स बिल के अंतर्गत क्लॉजेस के नाम से संबोधित किया जाएगा। फ्रेंड्स, लगे हाथों मैं कुछ आवश्यक प्रोविजंस की चर्चा करता चलाऊं। पहले इनकम टैक्स एक्ट
के अंतर्गत उसका कौन सा सेक्शन हुआ करता था और इस नए इनकम टैक्स बिल में कौन से क्लॉजेज होंगे, इनका तुलनात्मक अध्ययन जरा कर लें। जैसे टैक्स ऑडिट पहले सेक्शन 44 AB के अंतर्गत हुआ करता था, अब यह क्लॉज 63 के अंतर्गत होगा। इसी प्रकार मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि पहले सेक्शन 44 AA हुआ करता था, अब वो क्लॉज 61 और क्लॉज 62 के अंतर्गत होगा। क्लबिंग का प्रोविजन जो पहले सेक्शन 64 हुआ करता था, अब वह चैप्टर 5 होगा। इसी प्रकार अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट सेक्शन 68 की जगह पर अब चैप्टर 102, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69B या सेक्शन 69 की जगह पर अब चैप्टर 103, इन दोनों सेक्शंस को एक साथ समाहित कर दिया गया है। अनएक्सप्लेन्ड एसेट पूर्ववर्ती सेक्शन 69A, नए बिल में क्लॉज 104। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर पूर्ववर्ती सेक्शन 69C, अब क्लॉज 105। पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो कि सेक्शन 70 से सेक्शन 80 तक हुआ करता था, अब उसे चैप्टर 7 के अंतर्गत समाहित किया गया है, क्लॉज 108 से 121 तक। सेक्शन 80 के जो डिडक्शंस पहले प्राप्त होते थे चैप्टर 6A के अंतर्गत, अब नए इनकम टैक्स बिल में यह चैप्टर 8 के अंतर्गत प्राप्त होगा। सेक्शन 80C जो पहले हुआ करता था LIC और PPF के एग्जेम्पशन के लिए, अब वह क्लॉज 123 में गवर्न होगा। सेक्शन 80D की जगह क्लॉज 126, एक्सेप्टेंस ऑफ लोन्स डिपॉजिट्स स्पेसिफाइड सम्स जो कि चेक वगैरह से लेने की प्रावधान थी बैंकिंग चैनल से, पहले सेक्शन हुआ करता था 269SS, अब हो गया है क्लॉज 185 अंडर चैप्टर 12। इसी प्रकार जो 2 लाख के ऊपर मोड ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस, पेमेंट ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस सेक्शन 269ST हुआ करता था, अब वो होगा क्लॉज 186। रीपेमेंट ऑफ लोन्स और डिपॉजिट्स पहले सेक्शन 269T हुआ करता था, अब होगा क्लॉज 188। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्लॉज 196, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्लॉज 197, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस क्लॉज 198। न्यू टैक्स रेजिम के प्रोविजंस को सब चैप्टर C में समाहित किया गया है, क्लॉज 199 to 205। इंडिविजुअल्स के लिए क्लॉज 202 होगा, बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज HUF के लिए। मैट का प्रोविजन सब चैप्टर D में एक्सप्लेन किया गया है। रिटर्न ऑफ इनकम के लिए जो पहले सेक्शन 139 में हुआ करता था, अब चैप्टर 15 है। असेसमेंट के लिए चैप्टर 16। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक जो कि पहले सेक्शन 154 हुआ करता था, अब होगा क्लॉज 287। स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं, क्लॉज 332 से 355। अपील्स, रिविजन्स एक्सेट्रा के लिए चैप्टर 18 क्लॉज 356 टू क्लॉज 389। इसी प्रकार कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स चैप्टर 19, इसमें विशेष करके TDS और TCS क्लॉज सब चैप्टर B में होगा, एडवांस टैक्स सब चैप्टर C, इंटरेस्ट सब चैप्टर E, लेवी ऑफ फी सब चैप्टर F। रिफंड्स के लिए चैप्टर 22 रहेगा, पेनल्टी के प्रावधान चैप्टर 21 में तथा प्रोसिक्यूशन के प्रावधान चैप्टर 22 में रहेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर आई फाइनली रैप अ फ्यू मोर वर्ड्स, मेरी टीम ने मुझसे आग्रह किया है कि मैं न्यू टैक्स बिल के सभी क्लॉजेस की परिचर्चा भी करूं, परंतु प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली यह संभव नहीं हो सकेगा, इट्स टू लेंदी एंड इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। परंतु अपने एस्टीम्ड व्यूअर्स के लिए तथा अपनी टीम के लिए भी मैं न्यू टैक्स बिल के सभी क्लॉजेस का संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयत्न करता हूं। निर्मला जी के शब्दों में कहें तो इन अ कॉन्साइज, लूसिड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे। फ्रेंड्स, मैं अब आपकी तवज्जो जरा इस चार्ट की ओर चाहूंगा, जरा ध्यानपूर्वक सुने और इस चार्ट को जरा ध्यानपूर्वक देखें। मैं सिलसिलेवार क्लॉज बाय क्लॉज
इस न्यू इनकम टैक्स बिल का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी क्लॉज 1 to 3, चैप्टर 2 बेसिस ऑफ चार्ज क्लॉज 4 to 10, चैप्टर 3 incomes which do not form part of total income, clause 11 and clause 12, chapter 14 heads of income. इसमें salary will be coming under subchapter B, clause 15 to 19, income from house property, clause 20 to 25, profits and gains from business or profession, clause 26 to, this is a bit lengthy, clause 66, capital gain from clause 67 to, this is again lengthy, clause 91, income from other sources, subchapter F, clause 92 to 95. Next, chapter 5, this is income of other persons included in total income of SSC. Earlier it used to be section 64. Now this would be clause 96 to clause 100. Chapter 6, aggregation of income, clause 101 to 107. Chapter 7, set off and carry forward. This would be clause 108 to 121. Chapter 8, deduction to be made in computing total income. This comprises of clause 122 to clause 137. Within that chapter itself, subchapter C, deduction in respect of certain income, clause 138 to clause 152. Next, deduction in respect of other income, clause 153. Other deductions, clause 154. Chapter 9, rebates and reliefs. It covers clause 155 to, this goes up to clause 160. Chapter 10, it deals with special provisions relating to avoidance of tax, clause 161 to 177. Chapter 11, GAR, General Anti-Avoidance Rule, clause 178 to 184. Chapter 12, mode of payment in certain cases, clause 185 to 189. This one earlier used to be section 266T, section 269T, section 269SS, section 269ST. Now they are replaced by clauses 185 to 189. Chapter 13, determination of tax in special cases, clause 192, this goes up to, it's a lengthy one, 235. Chapter 14, tax administration, clause 236 to 261. Chapter 14, return of income, PAN, covered under 262 clause, and filing of return of income and processing thereof, covered under clause 263 to 267. Chapter 16, procedure for assessment, clause 268 to clause up to clause 301. It's a lengthy one. Chapter 17, special provisions relating to certain persons. This one covers clause 302 right up to clause, goes up to clause, it's a lengthy one, yeah, this one goes up to 355. Chapter 18, appeals, revision and alternate dispute resolutions, clause 356 to 389. Chapter 19, collection and recovery of tax, clause 390 to 430. This one comprises of TDS and TCS provisions also. TDS and TCS provisions are covered under clause 392 right up to clause 402. Advance payment of tax is covered under clause 403 to 410. Now let us switch over to
Chapter 20, Refunds, Clause 431 to 438. Chapter 21, Penalties, Clause 439, oh my God, up to 472 for penalty only. Offences and prosecution covered under Chapter 22, Clause 473 to 498. This one is also so lengthy. Chapter 22, miscellaneous provisions, Clause 499 up to the end, I think. Yeah, Clause 536. Then Schedule 1 to Schedule 16. और एक आवश्यक बात, यह इनकम टैक्स बिल दिनांक 1/4/2026 से इफेक्टिव होगा, न कि 1/4/2025 से. Yes friends, new income tax bill 2025 shall be operative from 1/4/2026. न्यू इनकम टैक्स बिल के तमाम प्रावधानों की चर्चा करने में अभी काफी वक्त और परिश्रम की आवश्यकता होगी. एक वीडियो में इन सभी प्रावधानों को समाहित नहीं किया जा सकता. तो फ्रेंड्स, मैं अपने आगे के वीडियोस में इसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा करता रहूंगा. आपकी रुचि के अनुरूप आप किन प्रावधानों पर पहले चर्चा की अपेक्षा करते हैं, कृपया इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें. मैं आपके प्रेफरेंस के अनुसार ही अपने नेक्स्ट वीडियो के विषय का चयन करूंगा. और एक बात, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे विषयों पर और भी वीडियोस बनाता रहूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें. अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध करा सकूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें. मात्र एक बार, एक से अधिक बार सब्सक्राइब करने की भूल ना करें, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यह अनसब्सक्राइब हो जाएगा और तब आप तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच सकेगा. और एक बात, फॉर योर कॉपी ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल एंड द चार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर, you can approach us by sending your request through the under mentioned comment box. We shall ensure to make a copy thereof available to you at the earliest. धन्यवाद. Thank you. Please like my mom's video. Yeah, please like my mom's video.